तो ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बल्कि मैं जो हेडर है उसको ही चेंज कर देती हूँ। इसमें लिख देती हूँ फॉर मोर क्वेरीज व्हाट्सएप, और नहीं बल्कि व्हाट्सएप नंबर क्या हो जाएगा, +919219479111। ये नंबर है। इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। बस ठीक। 79112 है, यहाँ पे नंबर गलत दिया हुआ था। अच्छा उसको एडिट कर 79112। अब बस हम दो क्वेश्चंस और लेंगे। तो जिसका की कैटेगरी 1 आपके पास क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 29 कैटेगरी 1 का है। 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। बेटा इसमें जो मिडिल टर्म है वो आपके पास है 20, जिसको आपको p मल्टीप्लाई q करके लिखना है। और जो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म को तो आप वैसे लिखते हो प्लस करके, जस्ट अ मिनट। मिडिल टर्म को आप p प्लस माइनस क्यू करके लिखोगे, और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो आपके पास है 5√5 एंड 3√5 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 5 5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है, मल्टीप्लाई 5 3 15, और 15 5 कितना हो जाता है, 15 5 इज 725 ना। 5 5 25 एंड 5 1 5 6 7 725। तो इसका मतलब आपको p मल्टीप्लाई q ऐसा नंबर चाहिए जो 725 ले आए। मतलब तो ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 5 ही 725 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म में 20 है, तो हम जानते हैं कि 15 + 5 20 होता है। लेकिन बेटा आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें √5 आ रहे हैं, आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो हम 20 को यानी कि 15 + 5 को हम √5 के फॉर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो √5 के फॉर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 15 को √5 के फॉर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं कि 3√5 एंड √5, ये 15 हो गया। 5 √5 5 एंड 3 5 15, प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई √5। तो ये आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए तैयार है। 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5 कैसे वैल्यूज पुट करेंगे ये देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो हमें यही लिख देना है 5√5x² प्लस 20 को हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 3√5x प्लस √5 मल्टीप्लाई √5x, और प्लस 3√5, जो यहाँ पे 3√5 है उसको हमने किस तरह से लिखा है, तो वही चीज 3√5 को हम 5√5 एज इट इज लिख देंगे। 3√5 यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आपको मिल जाता है √5x। √5x यहाँ से कॉमन मिल जाता है। √5x जब कॉमन मिला तो यहाँ पे क्या बचा, 5x², 5x बचा, x² में से एक x कॉमन ले लिया, प्लस √5x निकाल लिया तो 3√5 बचा। फिर प्लस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, अगेन क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेने के लिए हमें बचेगा √5 हम कॉमन ले सकते हैं, √5 एंड √5x प्लस 3√5। तो दोनों में से हम √5 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें बचेगा अंदर
रूट 5 में से 5 कॉमन लिया तो हियर कम्स रूट 5x प्लस 3 रूट 5। इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर हम 1 कॉमन ले लें तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, इसको कॉमन नहीं लेंगे, नहीं तो एंड 3 रूट 5। क्यों इस तरह से हम कर रहे हैं ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा रूट 5x, क्योंकि बेटा रूट 5 5x हो जाएगा और 3 रूट 5 ऑलरेडी है। 5x प्लस 1 एंड रूट 5x, रूट 5x नहीं 5x, 5x प्लस 3 रूट 5, ये आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने रूट 5 हम कॉमन ले सकते थे, दोनों में रूट 5 था, लेकिन हाँ जब हम रूट 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमें रूट 5x प्लस 3 मिलता है, जो कि फिर ये कॉमन नहीं निकल पाता, इसलिए हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया। तो रूट 5x 5 रूट 5x हो गया प्लस 3 रूट 5, ये दोनों टर्म कॉमन आ गए। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन को आप भी इसको सेकंड कैटेगरी कह सकते हैं कि सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस में एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जैसे कि 9 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 2a माइनस बी माइनस 13। बेटा जैसे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13। बोलो क्यों? हमने लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट 2a माइनस बी किसके बराबर है? x के बराबर। बस आपको ये करना है और फिर क्या करना है, आपको इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज करने पे जो फाइनल आंसर आएगा, मैं आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और क्या p प्लस क्यू p मल्टीप्लाई क्यू नहीं बता रही हूँ, यू हैव टू फाइंड इट। बस मैं डायरेक्ट आपको क्या दे रही हूँ, 13 क्या करना है, 19 3 देख लेना, 19 3 होता है 117, और 117 में आपको 117 और 4 लाना है, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, सो सिंपल। मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखा रही हूँ कि फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे x प्लस 1 एंड 9x माइनस 13, ये फैक्टर आएंगे। आपका जब ये फैक्टर आया तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू कर देना है, एंड x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1, और ये हो जाएगा 2a माइनस बी का मतलब 9 2 18, यानी कि 9 2a माइनस बी ना माइनस 13, तो ये क्या आ जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1, और ये हो जाएगा 9 2 18 a माइनस 9b माइनस 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज, सो मेक श्योर जितने भी क्वेश्चंस थे हमने किए, इसमें क्या थी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म थी। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में आपने अच्छे से देखा कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, एक बार एमए का लास्ट ग्लांस, कि जो भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म रहती थी, इसमें हम यहाँ पे मिडिल टर्म को p मल्टीप्लाई q करके लिखेंगे, मिडिल टर्म p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p मल्टीप्लाई q, इसको देखेंगे और फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये कुछ एक कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, और फिर हमें रूट्स अगर पता करना हो तो रूट्स कैसे निकालेंगे ये भी देखा आपने, और इसमें हमने ये भी देखा कि न्यू कैटेगरी में कि जब फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हो तो उसको लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। और लास्ट कैटेगरी का जो क्वेश्चन था, आप ये देख सकते हैं कि वहां पे कुछ बड़े नंबर्स एक्स स्क्वायर के जगह और एक्स के जगह कुछ बड़े नंबर आ गए हैं, जैसे 2a माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ओपन करना है ब्रैकेट कि आप a और b ब्रैकेट ओपन करें, नहीं। जब भी टू वेरिएबल्स में दिया रहे, टू वेरिएबल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपका कैसा था, ये आपका था टू वेरिएबल्स में,
यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स थे, एक ए था एक बी था। तो जब भी टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करने को मिलेगा इस तरह से, तो एक बार याद कर लेना स्प्लिटिंग मेथड, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम कैसे करते थे। बस क्या करना है कि जो भी आपका जो वेरिएबल टर्म है उसको आप क्या मान लो, उसको एक मोनो टर्म मान लो, एक्स मान लो, मोनोमियल मान लो, एक्स मान लो, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आपको समझ में आई होगी। मेक श्योर कि ये जितने भी 10 क्वेश्चन है आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि आपको क्वेश्चन के टर्म्स आसानी से पता चल जाए। आप जब एग्जाम में सॉल्व करें तो धड़ाधड़ आंसर लिखना शुरू करें, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए सिर्फ समझना जरूरी नहीं होता है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो ले लीजिए आप किलो के हिसाब से रजिस्टर, जो भी नोटबुक्स है आप यूज करते हैं, स्पाइरल और बाइंडिंग जो भी रजिस्टर है वो स्पाइरल रजिस्टर ले लीजिए और उसको भर डालिए। जितना आप रजिस्टर भरोगे उतना ही ज्यादा चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब होती रही। सिर्फ बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं हो जाएगी कि आपने वीडियो देख ली, आपने क्लास में देख लिया कि कैसे सॉल्व होना है और जस्ट आप हाँ हाँ मुझे तो आ गया, इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं, जस्ट दीज आर नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ मेथड समझ में आना चाहिए। दिस दिस इज हाईली प्रेफरेबल कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वीडियो में 10 क्वेश्चन ही आपको दिखाए। यू हैव टू फाइंड फ्रॉम RS अग्रवाल और RD शर्मा सारी बुक से इस तरह के क्वेश्चंस ढूंढ के निकालो। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्क्रीन पे आपके पास वीडियो में यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे जाके कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, उस क्वेरीज पूछिए। ये आपको नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्वेरीज पूछिए और तरह तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं इस तरह के स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को अच्छे समझ के सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम वगैरह आप देखेंगे। और तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस और अपना ख्याल रखें।